I have invited Asha. She's a makeup artist. आर्ट फैमिली से हूँ, पापा कभी नहीं मानेंगे। This was the lesson कि कभी कभी कुछ चीज़ें चूज करने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है. Let's talk about that video जो पहली वीडियो आशा की जो मिलियंस में गई थी. First viral videos are always special. एक रील वायरल हुई थी बट लाइक मेरा डीएम पूरा भर गया था। भाई रोना धोना करो, मुंह धो और अपने काम पे लगो. Second is how much they can earn in a month. लोग ना पार्लर वाले में और मेकअप आर्टिस्ट में फर्क नहीं समझते. क्या क्या बोली क्या बोली जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. सपने तो सब देखते हैं, आपको बस राइट डायरेक्शन की नीड है. Hi everyone, welcome to Lone Wolf Talks. So this is the episode 1 of Lone Wolf Talks. In this episode, I have invited Asha. She is a makeup artist and जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, they must have seen her in my videos, so they know that she is my best friend too. So this is videos all about for the budding makeup artist. जो भी जितने भी makeup artists हैं जिनको जानना है कि there will be tips, things, how much they can earn, and everything will be in this video, which will help the budding makeup artist or which will help the students and people who want to become a makeup artist and who want to have a roadmap or the guidance how to start their career in makeup artist and how to do something of their own or a freelance. So this video is for them. So let's welcome Asha in this episode. Asha, tell us about yourself. Tell us about you to my audience. What was your journey? What are you doing? Who are you? How are you doing right now in your makeup artist career? Okay, so guys, this is Ash Makeovers and right now I'm doing a freelancing. बेसिकली फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपका कोई सेटअप नहीं होता है, यू आर वेंडरिंग. मीन्स कि आप इवेंट्स पे जाते हो, वेन्यूज़ पे जाते हो और अपना मेकअप करते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हो. दिस इज हाउ वाज योर जर्नी टू द मेकअप आर्टिस्ट. कितने सालों से आप ये कर रहे हो? एक्चुअली मैं 3 साल से कर रही हूँ, पिछले यू कैन से कि 2021 से. मैंने फेब में स्टार्ट किया था एंड फेब से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. ओके, नाइस. बाय द वे, जस्ट अ डिस्क्लेमर, जो लोग मेरी ऑडियंस है और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, दे नो आशा वेरी वेल. दे नो दैट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. वी हैव बिन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उनके लिए ऑलरेडी ये कंटेंट बहुत अच्छा जाने वाला है. इट वॉज जस्ट अ डिस्क्लेमर. सो ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. बीइंग योर फ्रेंड, आई हैव बिन विद यू इन योर जर्नी. सो लेट्स टॉक फ्रॉम द बिगनिंग कि what was the one thing जिससे वो चीज़ तुझे इंस्पायर करी कि तुझे मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी में जाना ही जाना है? ओके, सो एक्चुअली स्टार्टिंग तो ऐसा था कि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, लाइक बचपन से मम्मी की लिपस्टिक्स चुरा के काजल वगैरह यूज़ करना. तो एज यूजुअल जो भी लड़कियों का होता है कि हाँ चलो मम्मी की वैनिटी है, मम्मी का मेकअप है, वो यूज़ करते हैं. बट बीइंग ए जाट पर्सन हो या फिर आप कह सकते हो कि मैं हरियाणा के प्रॉपर जाट फैमिली से हूँ, तो उसमें ये चीज़ को थोड़ा सा एज अ करियर लेके जाना काफ़ी मुश्किल था. बट विद द सपोर्ट ऑफ माय दी एंड जीजू मैंने काफ़ी इसमें ग्रो किया. लाइक जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 2020 से, जब मेरी बहन की शादी हुई थी एंड शी गोट रेडी बाय प्रीति गेरा. लाइक शी इज़ अ फेमस मेकअप आर्टिस्ट इन पश्चिम बिहार एंड यू कैन से एनसीआर. सो वो दिल्ली से भिवानी आई थी, लाइक मेरा होम टाउन है जो. सो प्रीति गेरा ऐसा एक वो मूवमेंट हुआ था दीदी की शादी के टाइम पे, लाइक कि वो दिल्ली से भिवानी आई. लाइक भिवानी कोई इतना बड़ा टाउन नहीं है, बहुत स्मॉल टाउन है, लाइक जानवी को तो पता ही है. सो इसमें हुआ था लाइक जब वो आई यहाँ पे, उसको देखा लोगों ने. पहले ऐसा होता था कि हम मेकअप को बहुत ही नॉर्मल चीज़ समझते थे कि चलो ठीक है, पार्लर में गए, रेडी होके आ गई, आपका मेकअप ऐसे बस कर दिया, जो होता है बेसिकली सबको पता है कि कैसा होता था कैसा नहीं. सो जब उनका मेकअप देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, तो मेरी बहन और मेरे जीजाजी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए. इवन मेरी फैमिली, पूरी फैमिली को ऐसे था कि अच्छा ऐसी लाइफ भी हो सकती है, ये कुछ हटके है. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था. उन लोगों ने मेरे को इंस्पायर करना स्टार्ट किया कि अच्छा. उससे पहले दीदी ने बोला कि पापा कन्विंस हो गए एंड यू कैन परस्यू योर ड्रीम.
तो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि फाइनली पापा मान गए, मीन्स कि पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो उसी चीज़ में कि हाँ मान गए नहीं मान गए, वो ड्रीम कम ट्रू चीज़ थी मेरे लिए कि चलो भाई पापा मान गए। तो फिर जो जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी वो एग्ज़ाम भी 7 फेब को होने वाला था और मेरी क्लास भी स्टार्ट 7 फेब को होने वाली थी। तो मैं पिछले 2 दिन तक ऐसे सोचती रही कि मैं एग्ज़ाम दूँ या फिर अपनी क्लास जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मेकअप काफ़ी क्लोज टू हार्ट, कि मुझे देख के ना ऐसे एक्साइटमेंट होती थी कलर्स ब्रशेस वगैरह की कैसे यूज़ होता है क्या नहीं। मैं खुद पे ट्राई करती रहती थी बचपन से, दीदी मिली दीदी वो कर दिया, घर में शादियाँ हो रही हैं तो चलो मैं आप सबको रेडी कर देती हूँ, ऐसा कुछ सीन था। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया लाइक जानवी, शी कैन रिमेंबर कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसने भी मेरे को ये सजेस्ट किया कि तू अपना पैशन फॉलो कर, अगर तेरे को जाना इसी लाइन में है तो तू पैशन फॉलो कर। दीदी से बात हुई तो दीदी ने भी बोला कि भाई देख तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर, लाइक उसने मेरे को साफ साफ ये बोला कि तेरा जहाँ मन है ना वो कर पहली चीज़। सो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जब मुझे जाना है इसी लाइन में है तो मैं फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को साइड ही रख देती हूँ। एंड दैट वॉज द डे आई डिसाइडेड कि चलो एजुकेशन साइड बाय साइड चलती रहेगी, बट मैं अपना पूरा फोकस एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपनी लाइफ में अपना करियर इसी में करने वाली हूँ। एंड प्रीति गेरा के अकेडमी में जाना भी लाइक इट वॉज ऑल ड्रीम। सो हम वहाँ गए एंड जर्नी स्टार्ट हो गई। दिस वॉज द लेसन Yeah. कि कभी कभी कुछ चीज़ें चूज़ करने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, तभी कभी कभी जो डिसीजंस गलत लगते हैं वो आगे जाके बहुत राइट डिसीजन हमारे लिए प्रूव हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है इन डिसीजंस में। बहुत ज़्यादा लाइक शी वॉज देयर फॉर मी एवरी मोमेंट। लाइक कुछ भी होता था तो जानवी ये वो हाँ ठीक है ये पॉडकास्ट मेरे लिए नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द बिगनर्स जो अभी सेम फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत जेंजी वाला है, अब हमारे जैसे लोग नहीं है, बहुत जेंजी है यहाँ पर, जिसको जो करना है पैशन फॉलो करते हैं। बस इन लोगों को ना पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इनको करना है, इनको है कि मुझे खुद का कुछ करना, बट इन लोगों को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो कोई भी ऐसे 5 टिप्स फॉर बिगनर्स जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे 5 टिप्स हैं? ओके 5 टिप्स तो चलो काउंट कर लेना होंगे या नहीं होंगे, बट हाँ मैं ऐसा कुछ बता सकती हूँ कि जो आपको हेल्प करेगा एज ए बिगनर। सो सबसे स्टार्टिंग में तो ऐसे रहता है कि अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लो मत करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो होता है। लाइक मैंने देखा अपने कलीग्स को कि वो ऐसे होते थे कि आपको फील होगा कि आप मेकअप एकेडमी में हो, आपने ज्वाइन कर लिया, बढ़िया फी आपने वहाँ पे डिपॉजिट कर दी, बढ़िया आपने प्रोडक्ट्स ले लिए, सब कुछ हो गया। लाइक जो भी एक मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में होना चाहिए, आपको जो भी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो सब कुछ आपके पास। बट ऐसा लगता है कि कभी कभी क्योंकि मेकअप दिखता नहीं है कि मेकअप क्या है क्या नहीं, लाइक बट उसमें बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं जो सबको ये लगता है कि अरे ऐसे हो जाता है मेकअप तो वैसे हो जाता है। और जब वो प्रोसेस चल रहा होता है उस मोमेंट पे वी गेट टू नो कि अच्छा ये चीज़ होता है, ये स्टेप ऐसे होता है, वो स्टेप ऐसे होता है, तो वो चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो अपना डिफरेंस अपनी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कौन से लेवल पे एग्जिस्ट करते हो, कि आपका मेकअप का कितना आपको नॉलेज है, कितनी क्या आप कौन से ग्राउंड पे हो, आप कैसा मेकअप कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो। अपना एक पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़ है अपना पोर्टफोलियो, दूसरी चीज़ है अपना कॉन्फिडेंस, तीसरी चीज़ है कि जो भी आपका एजुकेटर है तो उसकी रिस्पेक्ट जरूर करना, क्योंकि एंड फोर्थ थिंग है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे बेस्ट है, लाइक द की टू सक्सेस। एंड मी एंड जानवी नोज दिस वेरी वेल कि वो तो हर इतनी इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है में। हाँ तो आपके इंस्टा पोस्ट हैं, यूट्यूब चैनल, जो भी आपका सोशल मीडिया गलतियाँ की है आजकल तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक थ्रेड हो गया, इंस्टा है, लाइक वेबसाइट है, तो आप उस पर अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू रखो। लाइक डे में आप 2 या 3 पोस्ट कर सकते हो। एल्गोरिथम रहता है, आप वो सर्च करो कि क्या एल्गोरिथम है क्या कुछ नहीं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट में बेसिकली ये चीज़ रहती है कि मेकअप आर्टिस्ट की अकाउंट में आपको अपना पोस्ट और अपनी वीडियोस रील्स और उसमें इंफॉर्मेशन जितने से ज़्यादा क्लियरेंस आप रखोगे उतना ही बेस्ट है।
एंड उसके बाद एक चीज़ आपको एज ए बिगनर हेल्प करेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स, जो भी आपके कनेक्शंस हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में, अपने फैमिलीज़ में, आप इंस्टा के थ्रू, एफबी के थ्रू लाइक अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ जितने बढ़ा सकते हो। एंड काइंड रहो, पोलाइट रहोगे तो उतना ही अच्छा। लाइक आप वहाँ पे कोई भी ऐसा ईगो नहीं रख सकते कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी। वहाँ आपको ऐसे रहना पड़ेगा कि मैं लाइक दिस, लाइक फ्रेंड, बेसिकली आपको एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल। इसी पॉइंट से माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी के कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जैसे मुझे पता तेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे इस फील्ड में बिल्कुल भी, तो अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है रिलेटिव्स के साथ, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है इन दिस फील्ड और उनको फ्रीलांस करना है या फिर कुछ भी करना, तो हाउ, व्हाट इज वन, मतलब क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स फॉर देम, कि हाउ टू ग्रो इन दिस करियर। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी हेल्प तो इंस्टा ने ही की है। लाइक मैं वहाँ स्टार्टिंग फेज में बहुत कंसिस्टेंट थी, लाइक वो एक्साइटमेंट की, मैं पोस्ट कर रही हूँ, रील्स है, मैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी हेल्पफुल थी इंस्टा। मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपने क्लाइंट सबसे पहले स्टार्ट किए थे। तो यू कैन से कि इंस्टाग्राम ही है। आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी क्लियर होगी, आपका मेकअप जितना साफ, जितना मीन्स की क्लीननेस उसमें दिखेगी, आपकी जितनी रीच होगी इंस्टा पे। क्योंकि ऐसा भी रहता है कि आजकल क्लाइंट्स के माइंड में रहता है कि कितने फॉलोवर्स हैं, क्या रीच है, क्या कुछ है, तो वो सब चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं। ये सब लाइक कंसिस्टेंसी तो लाइक मैंने प्रीति गेरा मैम से पूछा था कि अच्छा हम क्या करें। उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप जितना हो उतना पोस्ट करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पोस्ट करो। ये मत सोचना कि यार मैं एक पोस्ट करूँ, 2 पोस्ट करूँ, कोई क्या सोचेगा। सब जिससे जो सोचना है वो तो लास्ट मोमेंट पे सोचेगा। आप अपना सोचो, और अपना सोचोगे ना तो फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। या अग्रीड। देयर वाज अ टाइम जहाँ पर हम दोनों बहुत सोचते थे कि जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमारे फॉलोवर्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर हम ऐसा कंटेंट डालेंगे तो उनके लिए कंटेंट क्रिंज कंटेंट लगेगा। देयर वाज अ टाइम जब आशा शुरू में डालती थी कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट जहाँ पे मैं बोलती थी कि जब हम डिस्कस करते थे तो हमारा यही कंक्लूड निकलता था कि यार जो लोग जानते हैं वो सिर्फ 100 लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमें लाख लोग जाने। तो उन लाखों तक पहुंचने के लिए आपको उन 100 लोगों को डिसअपॉइंट करना ही पड़ता है। आपको उनके बारे में नहीं सोचना है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। वो उनके लिए क्रिंज है पर वो आपके लिए ग्रोथ बन सकता है। ज़रूरी नहीं है हर क्रिंज कंटेंट क्रिंज ही हो। देयर इज़ अ वे टू पोर्ट्रे द कंटेंट। इसी से ही एक पॉइंट आई रिमेंबर, लेट्स टॉक अबाउट दैट वीडियो, जो पहली वीडियो आशा की जो मिलियंस में गई थी। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे पहली वीडियो वायरल हुई, मिलियंस में गई, तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, कैसा तुझे फील हुआ और उस चीज़ से तुझे क्या मिला और क्या ऐसी चीज़ थी जिस वजह से वो वीडियो वायरल हुई? आई नो दैट, तू बता। वो जो वीडियो वायरल हुई थी, आई कैन रिमेंबर कि उस टाइम पे मैं दिल्ली थी और मेरा कोई मेकअप ही चल रहा था, शूट चल रहा था मेकअप का ही। एंड उसी दिन जानवी आई थी एंड शी वाज द वन जो देख रही थी कि अच्छा मेरे व्यूज़ कितने चल रहे, क्या चल रहा है। उसने मेरे को बताया कि अरे आशा तेरे इतने मिलियन व्यूज़ हो गए। एंड फॉर मी ऐसा था कि अच्छा ऐसा सच में हो गए, मतलब क्योंकि हम ऐसा होता था कि रील अपलोड कर रहे हैं तो देख रही थी कितने व्यूज़ हो गए, कितने हो गए, कितने नहीं हो गए, वो चीज़ चल रही थी। फिर एक मोमेंट के बाद हुआ कि यार आ जाएंगे व्यूज़, कोई बात नहीं आ जाएंगे। तो वो सब्र वाली चीज़ होगी कि चलो सब्र रखते हैं, जो आएगा कुछ ना कुछ आएगा। फिर वो एक्चुअली मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी जिसकी शादी थी एंड उसकी शादी के टाइम पे मीन्स बहुत रैंडम वीडियोस थी एंड उसका मेकअप भी बहुत ही मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छा हुआ था, सब कुछ था। और उसमें सबसे मेन चीज़ ये थी कि उसकी सब चीज़ें ही मैंने मैनेज की थी। लाइक उसकी ज्वेलरी, उसका लहंगा, उसका दुपट्टा, उसका मेकअप, सब कुछ मैं ही कर रही थी। एंड वो वीडियो थी कि मेरी आप काजल मत लगाना, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं। उस पर 20.5 मिलियन कुछ व्यूज़ गए थे और मेरे को ये बात भी जानवी ने ही बताई थी कि भाई तेरे इतने मिलियन व्यूज़ हो गए हैं सीरियसली। और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मेरी 3 से 4 वीडियोस पे किसी पे 5.5, 3.5, 500 के ऐसे ही व्यूज़ गए थे। तो आप कह सकते हो कि
फर्स्ट वायरल वीडियोस आर ऑलवेज स्पेशल। आई कैन पहली रिमेंबर वीडियो दैट जाती है। वेरी वेल। तो आई गेस मैं जितना उस चीज़ से कंक्लूजन निकाल सकती हूँ फॉर द बिगनर्स कि आप रियल कंटेंट ज़्यादा रियल ही जो डालो। नॉर्मली व्लॉग्स होते हैं, टॉकिंग होते हैं, हाँ, विद योर ब्राइड्स, विद योर क्लाइंट्स, कि उन्हें मेकअप कैसा लगा है। नॉर्मल जो प्रीति गेरा और पारुल करके भी हमने देखे थे, जिससे तूने इंस्पिरेशन लेकर तूने ऐसा वीडियो एडिट किया था, वो भी यही था कि वो रियल कंटेंट बहुत ज़्यादा डालते थे, वो दिखाते थे क्लाइंट से बातें करते हुए अपने। एक्चुअली ट्रूथ ही यही है, जितना रियल होगा ना उतना ही होगा। आजकल क्या करते हैं कि बहुत फेक स्टोरीज बनाते हैं, एवरीवन नो कि क्या स्टोरीज बन रही है, क्या कुछ नहीं बन रहे हैं। बट वो जो मूवमेंट था वो बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसी वीडियो वायरल भी हो सकती है। एंड दिल से था, वो बहुत ही दिल से था। तो एंड सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि एज आई सेड कि इंस्टाग्राम सीरियसली काफ़ी हेल्प करता है। तो उसके बाद मुझे इतने ही डीएम आए थे ना, वो एक रील वायरल हुई थी बट लाइक मेरा डीएम पूरा भर गया था, मेरा पूरा इनबॉक्स ऐसे था कि हाँ। एंड द मेकअप वाज सो प्रिटी। वो डीएम आए इसलिए थे क्योंकि तेरा मेकअप सच में बहुत प्रिटी था और वो उस रील में दिख रहा था। द नेक्स्ट थिंग इज तुझे हो गया 3 से 4 साल हो गए हैं इन दिस जर्नी, तो क्या ऐसे लेसन्स है दैट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विच यू थिंक जो भी बडिंग आर्टिस्ट है, बडिंग मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनको देना चाहेगी वो लेसन्स? ओके, सबसे पहली चीज़ तो है आपका पोर्टफोलियो। घूम फिर के चीज़ें 2-3 ही है बट वो अलग अलग सेंस में आएंगी। लाइक कि आपका पोर्टफोलियो, एक क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके मेकअप की। आपका मेकअप दिखेगा तभी कुछ होगा, वही है ना, जो काम बोलता है तो वही बिकता है। तो सेम चीज़ मेकअप में है। आपका इंस्टाग्राम, आपका एफबी अकाउंट, जो भी कुछ दिखाओगे आप वही चीज़ दिखेगी, वैसा ही आपका स्टैंडर्ड रहेगा, वही आपको अपना लेवल क्रिएट करना है। एंड जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए एक चीज़ रहती है कि आप अपनी टीम क्रिएट करो। लाइक आपको स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि आप पैसे के पीछे मत भागना कि मैं इतना पैसा ले लूँ, उतना पैसा ले लूँ, या मेरी वैनिटी इतने की बनी है तो मुझे इतना ही चाहिए, मैं अपनी वैनिटी का कवर करूँ। वो हो जाएगा, एट लास्ट वो होना है, किसी ना किसी मोमेंट पे वो हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस को छोड़ दिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको आ गया, आप कर सकते हो। बट जितने फेसेस पे आप प्रैक्टिस करोगे आपको जो मिलता है, लाइक कि आपको अपनी फैमिली में है, कोई भी फंक्शन है, आप चार्ज करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप चार्ज मत करो, आप करो, बिल्कुल करो, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपका प्रोडक्ट है, सब कुछ लग रहा है। लेकिन आप किसी उस पे मत रहो कि हाँ मैं इतना ही लूँगी। आप उनके साथ कंपनसेट कर सकते हो। तो एक की ये भी है टुवार्ड्स एज ए सक्सेस एज ए मेकअप आर्टिस्ट कि आप जितना हो उतने फेसेस पे मेकअप करो, उतने फेसेस की प्रैक्टिस करो। अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐसा मत सोचो कि रखा है तो ये ठीक रहेगा, वो एज यूजुअल होना भी एक्सपायर है, तो आप उसको यूज़ ही करो। थर्ड चीज़ है कि कंसिस्टेंसी ही, लाइक मैंने सबसे बड़ी गलती की है। बीच में एक मोमेंट ऐसा आया, लाइक वही मूड स्विंग्स एंड ऑल, और कुछ और भी इश्यूज रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी कंसिस्टेंसी बीच में थोड़ी सी हो गई थी ख़राब। लाइक मैंने क्लाइंट्स को डीएम उनके रिप्लाईज करना बंद कर दिया था, या फिर मैं डायरेक्ट बोल देती थी कि अभी मैं मेकअप्स नहीं ले रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ऐसा हुआ कि यू कैन से कि नुकसानदायक ही चीज़ थी। तो अपने क्लाइंट्स को कभी भी ऐसा मत करना, कोई भी सिचुएशन हो। डोंट लेट योर पर्सनल लाइफ अफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ। नेवर एवर अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कभी भी मैसअप मत करना, क्योंकि वो एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे आप यहाँ से यहाँ आए हो, लेकिन अपने एक इस चीज़ की वजह से आप यहाँ से उसके भी नीचे चले जाओगे। वहाँ से उठना बहुत बड़ी चीज़ है, फिर से आपको जीरो से ही। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करते हो तो पर्सनल लाइफ पे आपको टाइम ही नहीं मिलता अपनी पर्सनल लाइफ पे इतना फोकस करने का। और ये होता ही है फिलहाल, मतलब ऑफ कोर्स हम दोनों ने ये चीज़ें गलतियाँ करी है कि पर्सनल लाइफ पे चाहे कुछ भी चल रहा हो, दुनिया इधर से उधर हो रही हो, एक्सेप्ट फैमिली इश्यूज, यू शुड नॉट बी अफेक्टिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। कभी भी नहीं करना ये चीज़, तो करना ही मत। हाँ ठीक है, आपके पेरेंट्स है, कोई इशू चल रहा है, फैमिली इशू है, या कोई भी मतलब फैमिली का सीवियर इशू, आप वो आपकी मजबूरी हो जाएगी। बट उससे अलावा एज सच कोई भी एक भी ऐसा कंपोनेंट या कुछ भी नहीं है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप मिक्स करो। प्लीज़ अपनी लाइफ को अलग रखना। भाई रोना धोना करो, मुँह धो और अपने काम पे लगो।
हाँ बिल्कुल यार, क्लाइंट तो भगवान है, उनको ही आप मना कर रहे हो कि नहीं हम नहीं कर सकते। मैंने की है गलती, मैं आई डू ऐसे। क्लाइंट भगवान है, काम भगवान है, पैसा किसी भी लेवल पे दे, बट वही है कि एक बार कंसिस्टेंसी वो पकड़ छूट गई तो फिर छूट गई, फिर उसके बाद 3 साल लग गए हैं, मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ इसी वजह से। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि सबसे पहली बात, जिनके कनेक्शन नहीं होते, जिनको स्टार्ट हो जाता है, कनेक्शंस बनने हो जाते हैं, आपको क्लाइंट्स मिल रहे, तो वो एक चेन बन जाती है बेसिकली। और अगर आप वो चेन ही तोड़ दोगे ना, तो फिर उस चेन में तो टाका लगाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो वो चीज मत करना। अग्रीड। तो यही सोच के हम खुद को मोटिवेट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो बहुत क्वेरीज आती है बडिंग आर्टिस्ट की। फर्स्ट कि हाउ मेनी क्लाइंट्स जो बिगनिंग वाले मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हाउ मेनी क्लाइंट्स डू दे गेट, कैन दे गेट इन अ मंथ? सेकेंड इज हाउ मच दे कैन अर्न इन अ मंथ इन देयर बिगनिंग फेज। ओके, सो क्लाइंट्स ऐसा रहता है कि आपको मिल जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो जितना स्ट्रॉन्ग होगा और आप जितना मार्केटिंग करोगे, डू ट्राई कि आप देसी भाषा में बोलो तो आप बेशर्म हो, अपने काम को लेके आप हो जाओ। ये सोचो ही मत कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, सोचने दो जो सोच रहे हैं, लेट देम थिंक। आप अपने काम पे ध्यान दो, सबको अपने बारे में बताओ कि अच्छा हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा है। आप उनको कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली आपको अपना क्लाइंट अपनी साइड अट्रैक्ट करना है, उसको बढ़िया सर्विसेज देनी है। बढ़िया सर्विसेज मैंडेटरी हैं क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने बढ़िया सर्विस नहीं दी तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी है, बट आपके सर्विसेज में ऐसा है कि आपका कोई बिहेवियर नहीं है, या आप उनसे ढंग से कुछ भी, मतलब उनका छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो बढ़िया अमाउंट में आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। लाइक आप मंथ में कर सकते हो, जो भी सीजन आता है आपका उसमें आपको मंथ में मिल जाएंगे। एज अ बिगनर 7 to 10, 12, 15 तक, आप 20 तक भी जा सकते हो, कोई लिमिट है नहीं। स्टार्टिंग आपकी हो सकती है 7 to 8 से। सो एज अ बिगिनर वो डिपेंड करता है आप कितना अर्न करोगे, आपके प्राइस चार्ट क्या है। तो आपके प्राइस चार्ट पे है, लाइक स्टार्टिंग में जो प्राइस चार्ट रहता है वो नॉर्मल ही रहता है, तो आप देख लेना आप अपने प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहते हैं। एंड हाउ मच दे कैन अर्न इन अ मंथ? बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का एक क्वेश्चन होता है, ऑफ कोर्स तूने भी सेम चीज़ फेस की थी अपने बिगनिंग फेज में, कि जब आपसे कोई आपके चार्जेस पूछता है, तो पार्टी मेकअप की बात करते हैं बस, कि पार्टी मेकअप मिनिमम बडिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें कितना कोट करना चाहिए मिनिमम प्राइस? ओके, मिनिमम आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 और 1500 आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट को पता है ये अच्छे से, जो भी हैं स्टार्टिंग वाले हैं या जो लास्ट तक मीन्स कि अपनी स्टेज पे जा चुके हैं, उन्हें भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, क्योंकि आपको भी फेस चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आप बाहर जाओगे, मॉडल्स को हायर करोगे, इससे बेस्ट है कि आपको मनी मिल रही है, आप अपना काम किसी का शेयर कर रहे हो, अपने कनेक्शंस बना सकते हो, तो एक मतलब पैसों के पीछे ना भागे, अगर 1000 रुपए में भी हो रहा है तो दे शुड डू इट। एग्जैक्टली, तो उस मोमेंट पे ऐसे ही होते हैं कि आप खुद को पॉलिश कर रहे हो, so that can help you. और लास्ट बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में वी बोथ वांटेड टू टॉक, बीइंग अ फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट। एक चीज़ मैंने सीखी और एक चीज़ मैंने फेस करी कि भाई मेकअप आर्टिस्ट को एक चीज़ से बहुत चिड़न होती है, और वो ये होता है कि लोग ना पार्लर वाले में और मेकअप आर्टिस्ट में फ़र्क नहीं समझते। पार्लर वाली इज़ अ देसी लैंग्वेज, देसी भाषा, तो जो भी आप फेशियल, थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ें भाई ये चीज़ें मेकअप आर्टिस्ट को नहीं आती है। लेट्स हियर फ्रॉम आशा कि क्या ऐसी चीज़ है कि जो दोनों में डिफरेंस है क्या एक्चुअली? ऐसा है, मेकअप आर्टिस्ट को बेसिकली लाइक हम इवेंट्स में जाते हैं तो ऐसे बोला जाता है, अरे पार्लर वाले आ गए, पार्लर वाले आ गए, तो वो जैसे ही हिट होता है माइंड में, पार्लर वाली सीरियसली इतनी वो करके हम पार्लर वाली, हम घूम के आ रहे हैं, तो मतलब हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी वैनिटी उठा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यू आर सेइंग दैट वी आर पार्लर वाली। सो होता है उस मोमेंट पे, आप ट्राई भी करते हो कि अरे भाई मत बोलो, प्लीज मत बोलो, बुरा लग रहा है, बट स्टिल होते हैं कुछ लोग कि वो उन्हें नहीं आता है समझ। सो अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि हम मेकअप आर्टिस्ट ट्रैवल करते हैं, अपनी वैनिटी उठा के आते हैं, आपकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। नो डाउट ब्यूटी पार्लर्स में भी होता है, ये सब कुछ होता है,
बट मेकअप आर्टिस्ट सबसे बड़ी चीज़ ये करते हैं कि आपकी जितनी भी डिमांड्स रहती हैं उन सबको माइंड में रखते हैं। सभी को पता है पार्लर में जो होता है सब बस इधर से उधर भाग रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं एक दूसरे का। किसी को उस मोमेंट पे ये नहीं होता कि क्लाइंट आ गया तो हम ध्यान में रखें। होते हैं ऐसे पार्लर्स भी होते हैं जहाँ पे होती हैं सब चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हाँ क्लाइंट आ गया, उसका मेकअप करते हैं, काम खत्म करते हैं, पैसा लेते हैं। बट मेकअप आर्टिस्ट, बट अगेन वन मोर थिंग, हम पार्लर वाली जो स्टेटमेंट लेते हैं उससे हम उनको डिमीन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सैलून्स भी हैं जो ये फेशियल और ये सारी हेयर कट वगैरह चीज़ें करते हैं। तो व्हाट इज़ द थिंग जो तुम लोग मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा ऑफेंड करती है, क्योंकि हम पार्लर वाले को डिमीन नहीं कर सकते, वो भी एक करियर है, वो भी एक प्रोफेशन है। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पार्लर वाली लाइक वी कांट से कि वो पार्लर वाली ही है, वो सोसाइटी का ही दिया नाम है उन लोगों को। एक हमने नहीं दिया है, हमें मेकअप आर्टिस्ट भी हमने नहीं दिया है, ये सोसाइटी ने ही दिया है। बेसिकली डिफरेंस सबसे बड़ा है कि हम एक स्पेशलाइजेशन पे वर्क करते हैं, हम सिर्फ मेकअप पे ही काम करते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी, लाइक ऑल ओवर पैकेज है। हम सिर्फ मेकअप का ही पैकेज है, बट हाँ ये डिफरेंस रहता है कि हम स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइक मेकअप पे काम कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम आपके पूरे फेस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं। इसलिए हम ये डिफरेंस लगता है, क्योंकि हम थ्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम फेशियल्स नहीं कर रहे हैं, हम वैक्स नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सो मतलब कोई जिसका जो काम है उतना ही इंसान वो करेगा, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप किसी को दूसरे के नाम से लाइक अगर मैं जानवी को आशा के नाम से बुलाऊं तो जानवी को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा। इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट मजदूर कि आपके क्यारे से ज़्यादा आपसे काम करवाया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आपको पसंद नहीं आएगा। सेम ही चीज़ है। हाँ ऐसा इतना बड़ा कोई डिफरेंस मतलब जितना बना रखा है पार्लर वाली और ये मेकअप आर्टिस्ट, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर दिया इतना भी नहीं है, लेकिन है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। लाइक आप बेसिकली स्टडीज के उसमें समझ लो, कोई ऑनर्स कर रहा है, कोई नॉर्मल कर रहा है, तो सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन, अपने काम पे ध्यान देते हैं सब। ठीक है, तो दैट वॉज इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, अ वेरी नाइस एपिसोड. थैंक you so much, Asha, for coming to my first episode. And the reason Asha was the first one to reach out for the first episode is she has been very lucky for me throughout my career, throughout my journey. There was a time when there was no contact between us due to our careers, due to so many things. So बहुत एक अच्छी शुरुआत है ये कह लो, या फिर just a thing that she has been the luckiest person, one of the luckiest person of my life after my Didi Jiju. So I wanted to start this very special show, Lone Wolf Talks. एक्चुअली 3 साल में हम दोनों ने कुछ ज्यादा किया नहीं है, क्योंकि हम बीच बीच में डिस्कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे रीजन, पर्सनल, हमारे करियर, बहुत कुछ। तो हम दोनों ने ही ऐसी चीजें की कि बेवकूफों वाली, लाइक बेसिकली यस, वही पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दिया हमने। एग्जैक्टली। सो 2025 में भी विल ट्राई कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली। यस, ये तो हमारा साल है, फॉर श्योर। या वो हम हर साल बोलते हैं, बट ठीक है इस साल नहीं होगा, ये फाइनल है। मैं तो हर साल वी आर इनिशिएटिंग दैट थिंग। हम सोचते थे चलो साथ मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे, बट हम वो नहीं कर पाए साथ रह के। सो जुगाड़, दिस इज द थिंग। ठीक है, so that was it. Thank you so much, Asha, for coming in this episode. Thanks to you too, Janvi. So that was it, guys. I hope you liked the video, and I'll be coming with more episodes, and I will be consistent this time, so stay tuned, and more such episodes will be coming, and बहुत अच्छे guests आने वाले हैं, so stay tuned, and let me know in the comments if you have any specific guests that you want me to reach out or to invite. And anyone who wants to come into my show, you guys can DM me on Instagram. I have mentioned my Instagram in the description below, so you guys can DM me or you guys can comment below also. Bye bye.